अच्छा अमीर भाई, थोड़ा सा कल के मैच के वाले से भी बात कर लेते हैं। बांग्लादेश और श्रीलंका का मैच है, पहला मैच जब राउंड मैच में खेला गया, ग्रुप मैचेस बड़ा जबरदस्त खेला श्रीलंका, बड़ा इजीली जीत लिया। अब अप्रोच ओबियसली अपनी कंडीशन से वो वाकिफ हैं, समझते हैं, उनके बॉलर इन चीज़ों से कस्टमाइज हैं। बांग्लादेश को एक तो क्या ऐसा करना है, और दूसरी तरफ श्रीलंका की गेम प्लान क्या सिंपल जिस तरह पहले खेला उसी तरह अप्रोच के साथ जाएंगे, और टॉस का क्या रोल होगा इसमें? देखिए, मुझे रिकॉर्ड और स्टैट्स नहीं पता है कि बांग्लादेश अवे फ्रॉम होम उनका सक्सेस रेट क्या है, मगर ज्यादा नहीं है, ज्यादा नहीं है। सो ये घर में बहुत अच्छा खेलते हैं क्योंकि कंडीशंस इनको सूट करती हैं, स्पिन बॉलिंग के थ्रू, और अब तो खैर पेस बॉलिंग भी ठीक हो गई है, तो ये इनकी बॉलिंग के थ्रू डोमिनेट करते हैं। सो ये न्यूट्रल ग्राउंड के ऊपर क्या इनके पास उस तरह के एसेट्स हैं कि ये पतिराना फॉर एग्जांपल या तीक्ष्णा या जो भी इनकी बॉलिंग अटैक और है उसका ये मुकाबला कर सकें। तो मुझे ये लगता है कि एडवांटेज तो श्रीलंका को मिलेगा, इवन दो बांग्लादेश के पास एक्सपीरियंस है, ज़्यादा मैचेस खेले हुए हैं, और हार से आप सीखते भी हैं। आई जस्ट होप कि बॉडी लैंग्वेज बेहतर और कप्तानी जो है वो लड़े, क्योंकि शाकिब अल हसन और मुशफीक पे ये दारो मदार होगा इस बैटिंग को खींचने का। और लास्ट मैच में शांटो को चांस नहीं दिया गया, बड़ी खूबसूरत दोनों मैचेस में उन्होंने पहले खेली, उनके रोल को कैसे देखते अगर इंडक्ट किया जाता? मुझे नहीं पता किस लिए बाहर बिठाया, ये अनफिट थे या पेट खराब हो गया, रीजन कोई नहीं बताई उन्होंने। वैसे तो कुछ तो होगा कि इतना सेंचुरियन को 12th मैन बनाना बड़ा मुश्किल काम है, तो ये पता करना पड़ेगा। बट जो फॉर्म में प्लेयर है उसको खिलाएं, उसको ऊपर खिलाएं, उसको नीचे खिला के जाया ना करें उसकी फॉर्म को। सो बांग्लादेश को भी आउट ऑफ द बॉक्स थिंकिंग की जरूरत है थोड़ी सी। कल भी आप बात कर रहे थे कि बांग्लादेश के जो प्लेयर्स हैं या उनकी टीम, कुछ जो उनकी प्लेयर्स हैं उन पर डिपेंड करके बैठ जाते हैं कि ये हमारी टीम में है तो हम अच्छा खेलेंगे, अगर वो नहीं है, उसकी अवेलेबिलिटी नहीं है तो हमें मुश्किलात का सामना होगा। अब जैसे हमारे यहाँ पर लीग्स होती हैं, बांग्लादेश में भी होती हैं, PSL जैसे है और BPL भी है, और भी उनकी लीग्स होती हैं, या वहाँ से भी उनके नए प्लेयर्स इसी तरह सामने आते हैं, और अगर आते हैं तो फिर वो जगह क्यों नहीं अब तक बन पाई? ये अच्छा पॉइंट है आपका, इसलिए कि हृदय जो है वो उनके लोकल लीग का एक टैलेंट है और बहुत टैलेंट है उनमें। अच्छा। सिर्फ ये है कि अभी उन एक्सपोज नहीं हुए हैं हारिस रऊफ की पेस के खिलाफ खेलने से, क्योंकि उन्होंने उनको बोल्ड कर दिया था। असल में बैट्समैन जो है ना वो टेस्ट होता है एक्सट्रीम पेस पे, जब उसको बाउंसर होता है और फिर जो नेक्स्ट बॉल होता है वो ज्यादातर आगे किया जाता है ताकि इसका फुटवर्क हिलेगा नहीं, बाउंसर एक्सपेक्ट करता है बैलेंस ऑफ होगा, तो इनको थोड़ा सा अपना फुटवर्क के ऊपर और थोड़ी सी हिम्मत और दिलेरी के साथ खेलना है, मगर बेसिक टैलेंट बहुत ज्यादा है। ये इम्प्रूवमेंट तो है बांग्लादेश में, इसमें कोई शक नहीं है कि ये पहले 5 साल पहले वाली टीम नहीं है। बड़ा इवेंट, इंटरनेशनल इवेंट, न्यूट्रल कंट्रीज में जाके इनकी परफॉर्मेंस जो है ना उसके ऊपर इफी लग जाता है और उसके ऊपर डाउट्स क्रिएट हो जाती हैं। इनको अगर बड़ी टीम बनना है तो ये मौका है, एशिया कप मौका है, वर्ल्ड कप मौका है, क्योंकि घर में तो हर कोई अच्छा खेल लेता है सिवाय पाकिस्तान के। और अपने होम सीरीज इन्होंने हर कंट्री को हराई है, चाहे हम साउथ अफ्रीका की बात करें, पाकिस्तान, इंडिया, बिल्कुल साउथ अफ्रीका, ऑस्ट्रेलिया को इवन इन्होंने अपनी होम सीरीज में शिकस्त दी है। बट आप सही कह रहे हैं, कहीं ना कहीं इनका मेंटल ब्लॉक इशू है। अच्छा, थोड़ी सी अगर बात श्रीलंकन बैटिंग की भी करें, सारे बैटर इन समहाउ लगता है कि इन फॉर्म है, बट कहीं ना कहीं पैचेस में आती है। खासतौर मेंडिस की बात करें तो उन्होंने लास्ट मैच में बहुत शानदार इनिंग्स खेली, उनके रोल को कैसे देखते हैं? देखिए, श्रीलंका के भी मसले मसाइल बहुत हैं। टेक्निकल एतबार से ये वो बैटिंग लाइनअप नहीं है जो आज से 5-7 साल पहले थी। संगाकारा ले लें, महिला ले लें, अरविंदा डिसिल्वा ले लें, बड़े ग्रेट्स उन्होंने पैदा किए हैं। तो अब वैसी क्लास नहीं है कि मुझे इनमें से कोई ऐसा नहीं लगता है कि कोई 10,000 टेस्ट स्कोर कर देगा, या ODI में सनत जयसूर्या टाइप की कोई हिटिंग करेगा, या बॉलिंग में चमिंदा वास टाइप का होगा। तो ये इनको भी आई थिंक इनका स्लंप आया हुआ है जी। और स्लंप में फिर आपको उठाने के लिए 1-2 सितारे चाहिए, और स्टार्स इन द मेकिंग जरूर हैं, मगर उनमें भी वो टैलेंट नहीं है बल्ले के साथ जो कि आप एक्सपेक्ट करते हैं श्रीलंकन प्लेयर्स के साथ। क्योंकि श्रीलंका में क्या होता है कि उनकी जो स्कूल क्रिकेट है वो नहायत स्ट्रांग है। अच्छा। तो स्कूल क्रिकेट में, और वो इंप्रेशनेबल एज होती है, वो फॉर्मेटिव ईयर्स में ना आप दुरुस्तगी कर सकते हैं। अगर आपकी टेक्निक खराब है तो आप बच्चे के साथ कोचिंग अच्छी करवा के उसको ठीक प्रॉपर बैटिंग करवा सकते हैं। बॉलिंग में टैलेंट है, बॉलिंग में अब टैलेंट पतिराना जैसे 20 साल के हैं, उनको स्काउट किया फ्रॉम नोवेयर और वो उन्होंने आके दुनिया में हेडलाइंस लगा दी। तो बॉलिंग में फिर भी ठीक है, मगर बैटिंग में मसले हैं। लेकिन जैसे अभी आप इतने बड़े बड़े नाम ले रहे थे श्रीलंकन प्लेयर्स के जो पहले थे, और मुझे भी याद है कि जब हम इन प्लेयर्स के नाम सुनते थे तो हमें नाम भी समझ नहीं आती थी कि कौन है, लेकिन हम सुनते थे ये इतना अच्छा खेलते हैं। मैं आपको किस्सा सुनाऊं यहाँ पे नाम से? हाँ, टाइम ही टाइम। सो हम श्रीलंका से खेल रहे और अब्दुल कादिर बॉलिंग कर रहे थे,
सो तो इनके नाम आप सही कह रही हैं कि मुश्किल है प्रोनाउंस करना और रिमेंबर करना। तो अपना उन्होंने मेरे ख्याल में दिलीप मेंडिस को आउट किया, फिर उसके बाद उन्होंने एक और विकेट ली, इसी तरह से थे कोई हतूरा सिंगर टाइप के। तो उनको पास जाते थे तो वो कहते जी वेल बोल्ड जी, वेल बोल्ड। कहते जी बैट्समैन कौन सी? तो फिर हम उनको बताते थे कि जी ये वो था। कहते अच्छा जी, अच्छा प्लेयर सी। मैं कहा जी कमाल है। तो ये वो उन्होंने 5-6 विकेटें ले ली और उनको एक बैट्समैन का नाम नहीं किसी का भी नाम पता। मैं फिर लोगों से हमने आपस में बात की, मैंने कहा जब इनको नाम ही नहीं पता है तो ये इम्प्रेस ही नहीं होंगे, तो फिर इसीलिए ये छा जाते हैं। अच्छा रवीज भाई, एक इनके श्रीलंका की जैसे बैटिंग की बात की आपने, थोड़ी सी वीक है। हमें ये लगता है कि अगर देखें रजापक्सा की मैं बात करूंगा, जिस तरह फाइनल हमसे उन्होंने 100 सिंगल अवे वो ले गए हमसे मैच, और ससरंगा की पार्टनरशिप, ये दोनों प्लेयर का मिडिल ऑर्डर में ना होना ये कितना डेंटफुल हो सकता है? देखिए ये जो राजापक्सा ना, ये इनकी फॉर्म बिल्कुल नीचे चली गई ऑफ लेट, और इनमें बेसिक टैलेंट तो बहुत है, बट बड़ी शॉट्स नहीं खेल रहे थे और स्ट्रगल कर रहे थे, और बहुत बड़ा एक तरह से डिसीजन भी लेना था श्रीलंका को कि इनको फारिग किया जाए या फिर भी फखर जमान की तरह इनको खिलाते जाएं। तो उन्होंने डिसीजन लिया कि नहीं, ये अभी फॉर्म में नहीं है तो इनको नहीं खिला सकते। पाकिस्तान हो तो जिसने टाइटल जिताया हो उसे 2 साल खिलाया जाता है। बिल्कुल। और वैसे हम स्टार्स बनाने के भी माहिर हैं। खेलों से रिलेटेड तमाम अहम खबरें और अपडेट जानने के लिए सुनो न्यूज़ के YouTube चैनल को भी सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को क्लिक करना मत भूलिएगा।